उसको मंजूरी दी गई है, ताकि जो हरियाणा वन्य जीव हैं उनको के लिए जो हमारी पॉलिसीज थी, उस पॉलिसीज के लिए पहले क्योंकि एक्ट वो बना हुआ था और पॉलिसीज के अंदर उसमें कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, उसको मंजूरी दी गई है। दूसरा, हमने आड़तियों को एक बड़ी राहत पीछे क्योंकि मुझे मिले थे, रब्बी की खरीद सीजन जो 2024-25 था, उसमें नमी के कारण उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि भारी नुकसान हमें हुआ है। उसकी भरपाई के लिए हमने एक वन टाइम राहत देने का काम किया था। आज मंत्रिमंडल में उसको मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने आड़तियों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि वो उनको शॉर्ट जो गेहूं हुआ है उसके लिए वो देने का निर्णय किया है। हमने तीसरा बड़ा फैसला जो मंत्रिमंडल में किया है, वो तीसरा बड़ा फैसला जो हरियाणा मंत्रिमंडल विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इस संशोधन के तहत जो हमारे 20 वर्षों से ज़्यादा पंचायत भूमि के ऊपर जिनका मकान बना हुआ था, क्योंकि उनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी, कोई न कोई गांव में कोर्ट में चला जाता था और मकान गिरने के भी आदेश हो जाते थे। तो जिन्होंने 20 वर्ष पंचायत भूमि के ऊपर वो प्रसिद्धि वंश उनके मकान बने हैं, जिन्होंने मकान बनाए थे उनको कलेक्टरेट पर उनका नाम मालिकाना हक देने का निर्णय आज मंत्रिमंडल में हुआ है। ऐसे ग्राम पंचायत में अनधिकृत जो जगहों के ऊपर मकान बने हुए हैं उनके कब्जे वाली 500 वर्ग गज तक भूमि मार्केट उस कलेक्टरेट के ऊपर बाजार मूल्य पर देने का निर्णय वो किया है। ऐसी भूमि को किसी दर पर बेचा जा सकता है, ये सरकार के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि 2000 जो 20 साल से पहले है, 2004 के जो कलेक्टर रेट हैं उस कलेक्टर रेट के ऊपर उनको देने का निर्णय किया है। और इसके लिए 1 साल का ये भी कहा है कि 1 साल का तक वो व्यक्ति अपने नाम करा सकता है उसको। पहले ऐसे मामलों में अनुमोदन का अधिकार राज्य का पास था, क्योंकि राज्य सरकार के पास वो फाइल आती थी। अब इस अनुमोदन का अधिकार डायरेक्टर लेवल पर, पंचायत डायरेक्टर, क्योंकि काफ़ी फाइलें आनी हैं, हर फाइल वो कैबिनेट में आए, क्योंकि समय भी हमने उसका लिमिट किया, 1 साल का किया है, और डायरेक्टर को पावर किया है कि वो अपने लेवल के ऊपर ऐसे उस लैंड को देख करके वो उसके नाम कर दे। वो 500 वर्ग गज तक का प्लॉट वो उनके नाम देने का, जो पंचायत भूमि के अंदर बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं, कहीं तो गांव के गांव हैं, उनके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि कोई जैसे यमुना के किनारे गांव है या मारकंडा के किनारे कोई गांव है, जब पानी की बाढ़ आती थी और वो घर को भी बहा ले जाते थे, तो उठ करके वो वहाँ से दूसरी जगह बैठ के उस टाइम बैठे हैं, उनके सामने कुछ समस्या थी, उनका एक बड़ा समाधान वो सरकार ने किया है। अब जो पंचायत लैंड के ऊपर
20 वर्ष जिन लोगों को हो गए हैं और वो बैठे हैं, उनको एक बड़ी राहत देने का काम सरकार ने किया है। आज मंत्रिमंडल ने उसके ऊपर मुहर लगाई है ताकि वो 2004 के कलेक्टरेट के ऊपर उनको अपने नाम करा सकेगा, उसका मालिकाना हक वो ले सकेगा। ये निर्णय किया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि अभी 2 रोज पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नॉन स्टॉप तीसरे टर्म की सरकार का पहला बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने प्रस्तुत किया है। ये विकसित भारत से अभी यह बजट विकसित भारत की मजबूत बुनियाद वो है, इसके अंदर झलकती है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का सपना है कि विकसित राष्ट्र बने, उसको मजबूती देने वाला ये बजट है। विकसित भारत से अभिप्राय 6 बिंदुओं से इस बजट के अंदर वो लिए गए हैं। गरीबी से मुक्ति, 100% गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा, गुणवत्तापरक किफायती और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, सार्थक रोजगार के साथ 100% कुशल कामगार, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी, भारत को दुनिया का खाद्य कटोरा बनाने वाले हमारे किसानों का उत्थान। केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने ये बजट जो देश के विकास में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। केंद्रीय बजट 2025-26 भारत के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के हर वर्ग के उत्थान का एक सशक्त माध्यम इस बजट में झलकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट भारत की आर्थिक मजबूती, सामाजिक समावेशिता और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। यह बजट न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत करता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरे करने वाला बजट है। यह जन कल्याणी, दूरदर्शी और समावेशी बजट है जो हर वर्ग के हित की रक्षा ये करेगा। इसमें किसान, युवा, महिला, व्यापारी और गरीबों के हितों का विशेष ध्यान इस बजट के अंदर रखा गया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि देश की विकास यात्रा में कोई भी वर्ग पीछे ना रहे, हर वर्ग को आगे बढ़ाना इस बजट के अंदर वो झलकता है। विपक्षी दल भले ही इसका विरोध करें, हम देखते हैं, क्योंकि विपक्षी दलों की मजबूरी है। कितना भी अच्छा काम करें, कितना ही अच्छा बजट आए, जिस बजट की प्रशंसा आज चारों तरफ हो रही है, परंतु हमारा विपक्षी दल, क्योंकि उसने अपनी राजनीति को जिंदा रखना है, अच्छा भी काम हो तब भी वो कहेंगे भी नहीं ये ठीक नहीं हुआ। अपनी तरफ वो देखते नहीं है कि हमारे जो बजट आते थे किस गति से भारत बढ़ा है।
पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास में एक ऊंची छलांग लगाई है, हम सबके सामने है। आज हमारे रास्तों का सरलीकरण किया है, हमारे समय को कम किया है, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, और चाहे एजुकेशन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान को मजबूत करने की बात हो। इस बजट के अंदर, क्योंकि लगातार मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हर वर्ग को सशक्त और मजबूत किया गया है, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट के अंदर प्रावधान किए गए हैं। परंतु विपक्ष कई बार चश्मा कुछ और लगा लेता है, उसको आगे कुछ दिखाई नहीं देता, उसका विरोध करता है। वो उसका कार्य है, वो विरोध करे, परंतु इस हद तक ना करे कि जिससे समाज को नुकसान होता हो, ऐसा विरोध ना करे। क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर एक मिशन मोड के अंदर भारत को आगे बढ़ाया है। अगर हम कहें कि यह बजट आर्थिक सशक्तिकरण की एक ठोस योजना को मूर्त रूप देने वाला है, भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट उन आलोचकों के लिए भी एक जवाब है जो विकास को राजनीति के चश्मे से देखते हैं। यह सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि संकल्पों की सफलता की कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फिर दिखा दिया है कि जब नीयत साफ हो और नतीजे भी प्रभावशाली होते हैं, अगर जब नीयत साफ हो करने वाले की तो नतीजे प्रभावशाली होते हैं। ये हमारे जो विपक्ष के मोटा चश्मा लगा करके देखते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, बजट की सबसे बड़ी विशेषता इसकी समावेशिता है। यह केवल बड़े उद्योग या शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत, किसानों, छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के भी समान अवसर प्रदान करने वाला बजट है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि देश का प्रत्येक नागरिक विकास की मुख्य धारा से जुड़े और आत्मनिर्भरता की ओर गति से बढ़े। यह इस बजट का प्रमुख उद्देश्य है। यह बजट भारत के आर्थिक रूपांतरण का आधार बनेगा और देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ये मजबूती से अग्रसर करेगा। यह बजट भारतीयों के विश्वास को मजबूत करने वाला है और यह दिखाता है कि भारत का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। इस बजट में छोटे उद्योगों, किसानों और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। इस बजट के अंदर 12 लाख की इनकम तक रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी राहत मध्यम वर्ग को देने का काम इस बजट के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहले ये लिमिट 7 लाख रुपए थी, अब इसको बढ़ा करके 12 लाख रुपए किया गया है। एक बड़ी राहत ये मध्यम वर्ग के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। किसानों के लिए भी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर 3 लाख रुपए की उसके ऊपर वो ले सकता था, लोन ले सकता था, अब उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए किया है। और धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 से 100 कम उत्पादक वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है कि इन जिलों में किसान की उत्पादकता कम है, उनको विशेष ध्यान दे करके उनकी तरफ उनको आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़े, उसमें सुधार हो। ये इस बजट के अंदर रखा गया है। बजट में 2025 में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए कपास के किसानों को 5 साल का, उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन रखा गया है, जिससे देश में कपड़ा उद्योग मजबूत होगा। कपास के किसानों को कम ब्याज पर 5 लाख रुपए तक का लोन का प्रावधान भी इसके अंदर किया गया है। ये भी निर्णय लिया गया है। यह बजट किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बजट से हरियाणा को भारी लाभ होगा, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। मुझे ये भी खुशी है कि इसके अलावा बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे छोटे उद्योगों को और अधिक समर्थन मिलेगा। छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे। खिलौना उद्योग के लिए भी मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2025 में SC ST वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए नई स्कीम की घोषणा की है, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। साथ ही स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 20 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह कदम महिला